गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद माइंड चैनल पर, जहां मैथ्स होता है आसान और मजेदार। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास नंबर दूसरा, जिसमें हम सीखेंगे क्या बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सवाल, है ना। आप लोग पहला क्लास जो देखे होंगे और उसमें किसी भी बुक का आप नाम ले लो, एनसीईआरटी हो, आरएसएगवाल हो या फिर आरडी शर्मा हो, आप पहला और दूसरा एक्सरसाइज आप जब बनाए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये सारा क्वेश्चन जो है ना हमसे बन रहा है। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग फिर से क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस पर। ठीक है, तो हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन इसमें देखे थे फर्स्ट क्लास में। आज हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग 10 क्वेश्चन तक देखे थे, हम लोग को यहां से देखना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए पहले बनाने का कोशिश कीजिए तो बनता है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एपी दे दिया है, ठीक है, और कौन सा टर्म होगा ना जिसका वैल्यू 0 होगा, कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू 0 होगा। चलिए देखते हैं। सॉरी, पेन दे दिया है ब्लैक कलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए दे दिया है ना 72, डी का वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1, क्योंकि 68 माइनस 72 है, और ये आ जाएगा -4। ठीक है, और a nth का वैल्यू दिया है ना 0 और n का वैल्यू हमको निकालना है, तो a nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, और a n का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 72 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू आपका -4 है। 72 हो गया, ये -4n हो गया, और ये +4 हो गया, तो ये 76 हो गया, और ये वाला टर्म जो है -4 है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। और ये n का वैल्यू हम 76/4 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि 19th टर्म जो है ना वो 0 होगा, तो आंसर क्या होगा आपका 19th टर्म। ठीक है, बोलिए इसमें किसी को परेशानी नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस एक क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा टर्म जिसका वैल्यू 3 होगा वो टर्म निकालना है। तो आप क्या करोगे, a का वैल्यू निकालोगे, a का वैल्यू 5/6 दिया है, d का वैल्यू 1 - 5/6 होगा, 6 - 5/6 हो जाएगा, ये 1/6 होगा, यानी d का वैल्यू क्या हो गया 1/6 हो गया। a n का वैल्यू दिया है ना 3, और आपसे n का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, तो आप जानते हैं कि a is equal to a प्लस n माइनस 1 d होता है a का वैल्यू क्या है 5/6 है, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 1/6 है, कोई दिक्कत। और a n का वैल्यू जो है ना वो 3 है, तो ये हो गया। अब ये क्या होगा ना 3 is equal to 5 प्लस n माइनस 1, अगर इधर हम एलसीएम 6 ले लें तो कोई दिक्कत नहीं सर, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 18 is equal to 5 प्लस n माइनस 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब 18 में से ये 5 घटा देंगे और is equal to n माइनस 1 का वैल्यू आएगा, ये 13 हो जाएगा, और is equal to n माइनस 1 के बराबर ये वैल्यू इक्वल होगा। अब ये 13 और ये -1 जो है ना यहाँ पे -1, ये इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और n का वैल्यू निकल जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया। सो आपका 14th टर्म जो होगा ना वो क्या होगा 14th टर्म
आपका 3 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप सारे चैप्टर्स को ना कवर कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कह रहा है 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, 41वां टर्म आपको an निकालना है जिसका वैल्यू जो है ना 72 मोर देन द ये 41 टर्म से ज्यादा 72 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, आपको पता है कि a जो है ना वो 8 है, इस सीरीज वाले को इस एपी में a जो है ना वो 8 है, आप लोग यहाँ से d जो होगा ना वो 14 माइनस 8 हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा ना वो a2 माइनस a1 होता है, आप लोग यहाँ से तो 14 माइनस 8 जो है ना वो 6 हो गया। अब आपको ना a41 निकालो, ये निकालोगे तब तो उसमें 72 ऐड करेंगे ना हम, है ना, तो ये होगा a प्लस 40d, ये लिखने आ गया होगा a का वैल्यू 8 है प्लस तो प्लस 40 एंड d का वैल्यू 6, तो ये 8 हो गया, ये 240 हो गया, उसको जब जोड़ देंगे ना तो 248 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर, आपको चाहिए ना a n का वैल्यू अब निकालेंगे तो इसमें 72 और a41 का वैल्यू जो है ना वो हम ऐड कर देंगे इसमें, तो 248 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, 8 और 10 हो गया, सात चले गया, 12 हो गया, ये 2 1 3 320 इसका वैल्यू आ गया। अब an का वैल्यू जो है ना वो 320 मिल गया हमारे पास और हम जानते हैं वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है और a का वैल्यू अगेन पुट कर देंगे 8 और n माइनस 1 n का वैल्यू निकालना है ना और d का वैल्यू 6 और an का वैल्यू ना इधर 320, अब क्या करेंगे ना 320 इधर माइनस ऐड करेंगे और ये मल्टीप्लाई सीरीज जो है ना इसको डिवाइड कर देंगे तो ये n माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे ना ये 312 हो जाएगा, ठीक है, अपन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 5 6 25 एक कैरी और 1 और 2 है ना, तो 12 तो 6 2 52 बार ये चला जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 52 वैल्यू आ गया। तो आप कहोगे कि 52 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू n का वैल्यू आ जाएगा और ये 53 हो जाएगा n का वैल्यू। सो आपका कौन सा टर्म होगा, तो 53 टर्म है ना, 53 टर्म इज द राइट आंसर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो वीडियो को लाइक करो। सेम क्वेश्चन आप इसको करोगे है ना और इसका कमेंट में इसका आंसर बताओ। आप करोगे तो दिमाग खुलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, जैसे कह रहा है ना वैसे करते जाए। कह रहा है कि 10th टर्म जो है ना वो 52 है, ठीक है, 17th टर्म जो है ना 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो ये देखिए ये 10th जो है ना वो 52 दिया है, ठीक है, और 17th टर्म जो है ना वो 13th टर्म से ज्यादा है, 20 ज्यादा है। यही तो दो कंडीशन दिया है हमारे पास और हमको ए भी लिख देना है। हाँ तो ठीक है लिख देंगे, देखिए कैसे पेन चेंज की। ए 10th जो है ना वो होता है a प्लस 9d, आप बोलो होता है ना, हाँ सर होता है। a 10 का वैल्यू जो है ना 52 दिया है, तो ये 52 इसका वैल्यू लिख लिए a और प्लस 9d और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। पेन चेंज करते हैं। अब देखिए a17 जो है ना वो क्या है, a17 जो है उसको हम a प्लस 16 भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, इज इक्वल टू a13 है, a प्लस 12d हम लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, इसमें प्लस 20 कर दिए। अच्छा जब हम इंक्लूड करेंगे तो ये a और ये गया है ना, छोट छोट मौसेरा भाई जो इधर भी है इधर भी तो गया,
और ये 16D और 12D, तो ये होगा 16 माइनस 12 है ना, तो 4D हो गया इज इक्वल टू 20 हो गया। तो D का वैल्यू क्या आ गया 20/4 हो गया और ये 5 हो गया। बोलो ये होता है कोई दिक्कत? अगर हमारे पास A का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया, तो हम AP लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर A का वैल्यू अब निकाल लेते हैं, A का वैल्यू निकाल लेते हैं, पेन चेंज करते हैं, पुट D इन इक्वेशन 1, तो 52 इज इक्वल टू A प्लस 9 एंड 5, तो ये 52 और माइनस ये 45, A का वैल्यू आ जाएगा और A का वैल्यू क्या आ जाएगा 52 से 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बोलो A का वैल्यू 7 है और D का वैल्यू 5 है। तो AP क्या होता है? A होता है A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D होता है एंड सो ऑन, ऐसे ही तो होता है AB। तो A जो है ना वो आपका 7 है, D इस पर जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। बोलो होता है ना 7 5 12, तो 12 हो गया। इस पर फिर 5 जोड़ दो 17 हो गया, 17 5 22 हो गया, 22 5 27 हो गया, 27 5 32 हो गया और हो गया। अगर मैं पूछूं कि बताओ इसमें A 20 टर्म क्या होगा, तो आप बता सकते हो, उसका आंसर कमेंट में मुझे बताना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना भाई, लाइक करना। अब देखो ये कह रहा है मिडिल टर्म निकालने के लिए, ये एपी ले लिए, ये तो पहले यहाँ देखो ये डॉट 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 है, 6 है 13 है 20 है और ये डॉट 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 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 6 है 13 है 20 है 27 है डॉट डॉट डॉट, ये 216 तक जा रहा है। ये एपी आपको मिडिल टर्म बता रहा है, मिडिल टर्म कौन सा है मिडिल टर्म। इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले n निकालो कि n क्या है। आपको पता नहीं चलेगा ना n का वैल्यू, तो आप नहीं निकाल सकते हो इसका आंसर, बिकॉज आपको जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। समझ रहे हैं? अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, पेन रेड लेते हैं। A जो है ना वो 6 है, D जो है 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, ये दोनों लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब A n जो है ना, हम सपोज मान लेते हैं ये हमको निकालना है 216 है दिया है, तो n का वैल्यू हमको निकालना है, तो लास्ट वाले को ले लेते हैं 216, ठीक है। अब A n जो होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1D, कोई दिक्कत? A n की वैल्यू 216 है इज इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू 7 दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 210 इज इक्वल टू 7 n माइनस 1, कोई दिक्कत? ये हो गया 30 इज इक्वल टू n माइनस 1, कोई दिक्कत? यानी कि 31 जो है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स है 31, जो कि ये क्या है ना ऑड संख्या है। क्या है? ऑड संख्या। एंड मिडिल टर्म जो होता है ना, मिडिल टर्म ऑफ ऑड नंबर्स या फिर जो भी आप कह लो, ऑड में जब रहता है तो उसका मिडिल टर्म जो होता है ना वो होता है आपका n+1/2, n+1/2। तो ये हो गया ना, ये क्या टर्म, इतना नंबर का टर्म जो है ना मिडिल टर्म होगा। तो ये n का वैल्यू क्या है बताओ 31, और 31 में एक जोड़ 32 और 32/2 th टर्म, तो ये 16 टर्म जो है ना वो मिडिल है, 16 टर्म जो है मिडिल है। अब बताओ 16 टर्म निकालेंगे हम ना, 16 टर्म निकालेंगे तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। बोलो कोई दिक्कत? A का वैल्यू आपको पता है 6 15 और D का वैल्यू पता है 7, तो 6 प्लस 15 सते 105 यानी कि 111। बहुत ही शुभ अंक है। क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करो, और जब फाइनली देख लो वीडियो ना तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करो,
ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको बनाओ, इसको बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो खुद से। ठीक है, बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो भी अच्छा। देखो कैसे बनता है। देखो ये क्या है ना, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 11th लेना है। ठीक है, तो एल एन जो होता है ना वो l माइनस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, अब ये l क्या है ना, ये फर्स्ट टर्म है फ्रॉम द लास्ट। l जो है ना वो फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, और n जो है ना वो nth टर्म, जो टर्म कहेगा लास्ट से। ठीक है, और d आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। तो देखो अब इसको करना कैसे है। L11 यानी कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 d। ठीक है, और ये इस पर ध्यान देना कि ये 10 है ना, 7 है, ये 4 है, तो ये भी घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये जो है ना माइनस 62 है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन पे, ये माइनस 62 है। 12 जो है ना माइनस 62, ये माइनस n जो है ना 11th है, 11th टर्म, तो n का वैल्यू जो है ना वो आपका 11 है, और d का वैल्यू जो है वो d का वैल्यू जो है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3 है, तो ये माइनस 3 है। ठीक है, माइनस 62 माइनस n का वैल्यू 11 माइनस 1 और ये माइनस 3। कोई दिक्कत? माइनस 62 माइनस 10 और ये माइनस 3, ये माइनस 62, ये प्लस 30। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये तो ये 3 साइन इसका बड़े वाले का। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? तो 11th टर्म निकल गया, लास्ट से निकल गया। हाँ, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एन। फिर से बताता हूं, l जो है ना आपका 184 हो गया, क्योंकि लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है ना, तो l आपका 184 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। a जो है ना वो 7 हो गया। अच्छा d क्या है? तो आप कहोगे 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। d का वैल्यू भी निकल गया 3 है ना। अब l से लास्ट से 8th टर्म निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1 एंड d। l क्या है? 184 माइनस n क्या है? 8 माइनस 1 एंड d क्या है? d क्या है? 3 है ना, तो 3 लिख दिए। 184 माइनस 7 3, 184 माइनस 21, 3 6 1। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत यहां तक? कमेंट में बताओ कोई दिक्कत तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम पैटर्न पे है, तो इसको आप बनाओगे डू योरसेल्फ। ओके, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है इज 184 a term of AP 3 7 11 15। क्या ये AP, इस AP का ना टर्म 184 है? तो कैसे पता चलेगा हमको? अब देखो एग्जाम्पल के लिए मैं ये कह रहा हूं कि 3 7 और 11, सपोज इस 15 को ना मैं हाइड कर दिया, यहाँ पे ना मैं हाइड कर दिया, तो क्या मैं पूछूं कि 15 इस AP का टर्म है? अगर मैं पूछूं क्या 15 इस AP का टर्म है, तो आप क्या करोगे कि सर 15 अगर होगा ना तो कोई ना कोई टर्म पे 10th पे उसका 15 वैल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो आप क्या करोगे,
फटाक से इसका वैल्यू निकालोगे a प्लस n माइनस 1 और d। a का वैल्यू पुट करोगे 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 7 में से 3 घटाओगे तो 4, तो ये तो d है तो 4, तो 3 प्लस n माइनस 1 4, ये जो है ना 15 के इक्वल होना चाहिए आपको, यहाँ से ये तो इक्वल होना चाहिए। तो n माइनस 1 ये 4 जो है ना ये 12 हो गया, क्योंकि 15 में से ये 3 घट गया 12 हो गया, और n माइनस 1 जो है ना वो 3 हो गया, यानी कि n का वैल्यू 4। यानी कि ये जो है ना एक नेचुरल नंबर हमारे पास आया, और ये जो सीरीज था ना वो नेचुरल नंबर का था। क्या था? एक नेचुरल नंबर का सीरीज था, ये AP जो है नेचुरल नंबर का है, और यहाँ हमारे पास नेचुरल नंबर है, यानी कि 15 जो है ना वो आएगा, इस AP का ना 15 आएगा, इस AP में 15 आएगा, और n के कौन से नंबर के लिए आएगा? तो n के लिए ये चौथे नंबर पे n का वैल्यू जब 4 होगा ना तो ये 15 आएगा, यानी कि इस AP का चौथा टर्म जो होगा ना वो 15 हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या हम कह सकते हैं कि 184 तभी इस AP का एक टर्म होगा व्हेन हमारे पास n का वैल्यू ना कुछ नेचुरल नंबर आएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो कैसे करेंगे हम Tn is equal to 184 लाने का कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा होगा तो हाँ 184 इस AP का टर्म है। आप बताओ कि A जो है ना वो 3 है, D जो है वो 4 है, तो Tn is equal to क्या होगा? A plus n minus 1D बोलो होगा। तो Tn का वैल्यू हम चेक कर रहे हैं 184 के लिए, तो 184 लिख देंगे, और A का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 एंड D जो है ना वो 4 है, वो लिख दिए। अब इसमें से 3 घटा देंगे तो 181 है ना, और ये n माइनस 1 4, क्या ये 1814 n माइनस 1 क्या ये डिविजिबल है? नहीं, ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में इसका आंसर आएगा, मतलब नेचुरल तो है नहीं। ये पॉइंट में आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? आप कहोगे नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, डेसिमल में इसका आंसर आएगा, और जब डेसिमल में है और यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं है। 184 is not a term of this AP, इस AP का तो नहीं है भाई, ठीक है, इस AP का ये टर्म 184 नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? कह रहा है कि 121, 117, 113 है ना, ये AP है, और आपको पहला नेगेटिव टर्म निकालना है ना, पहला इसका नेगेटिव टर्म निकालना है। नेगेटिव टर्म कौन सा हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, तो देखो होता है नहीं होता है। देखो कैसे करते हैं। कह रहा है which term of the AP 121, 117, 113 is its first negative term। पहले तो देखें कि यहाँ हिंट दे दिया है, हिंट नहीं देता तो भी आपको ये लेना था कि पहला नेगेटिव टर्म जो होगा ना वो 0 से छोटा ही होगा। 0 से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तभी तो वो नेगेटिव होगा, है ना। 0 से छोटा होगा तभी तो वो नेगेटिव होगा। इतना तो सभी बच्चे के पास दिमाग है कि नेगेटिव कोई नंबर होगा इट मींस दैट वो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा नहीं होगा तो नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए n का वैल्यू निकालना है कब? जब आपका ये nth जो है ना वो 0 से लेस होगा, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू 1 2 1 दे दिया है, d का वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, 117 -121
आप बोलोगे सर ये -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप क्या करो ना, tn देखो आप निकालो, तो ये होता है an a प्लस n माइनस 1 और d, है ना। ये जो है ना आपका लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। ये क्या वैल्यू 1 2 1 प्लस n माइनस 1 और ये -4, लेस देन 0। 1 2 1 ये -4n और ये +4 लेस देन 0। 1 2 1 सॉरी 1 2 1 प्लस 4 तो 1 2 5 -4n लेस देन 0 होना चाहिए। और ये 1 2 5 4n से लेस देन होना चाहिए, होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 1 2 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ये लेस देन n होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? जब आपको इसको डिवाइड करेंगे ना तो 4 3 12 चलेगा 4 पॉइंट, है ना, 2 5 n इससे बड़ा होना चाहिए। n जो है ना 31.25 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 32 जो है ना 32nd टर्म जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सपोज हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो पेज का कलर चेंज करते हैं, पहले 32 निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, a प्लस 31d, है ना, a जो आ गया वो आपका 1 2 1 हो गया प्लस 31 एंड d का वैल्यू आपका -4। तो क्या करना है, 1 2 1 प्लस ये सॉरी माइनस है तो माइनस कर देते हैं 4, ये -3, है ना। देखो यहाँ पे ये निगेटिव हो गया। अगर मैं चाहूँ कि चेक करता हूँ क्या 31 चेक करके देखता हूँ तो a प्लस 30d ये होगा क्या, a 1 2 1 प्लस 30 और d का वैल्यू -12 सॉरी -4, तो 1 2 1 प्लस ये माइनस और 120, तो ये 1। देखो ये पॉजिटिव आया और जस्ट इसके तुरंत बाद जो 32nd टर्म है ना वो आपको -3 जो कि निगेटिव है और ये पहला निगेटिव है। तो आ गया आपका, बोलो इसमें कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को आप करोगे, HW है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने देखा कुछ क्वेश्चन और मुझे लगता है कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, है ना। तो कुछ सीखने को अगर नया मिला है ना तो लाइक करो, जरूर करो और प्रैक्टिस करो, दबा कर प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी मुझे लगता है RS अग्रवाल, RD शर्मा ये तीनों बुक आपको बना लेना चाहिए एकदम, है ना। इसलिए कमेंट में मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तो धन्यवाद, क्योंकि समझ रहे हैं आप, है ना। तो चलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए ठीक है, सी यू नेक्स्ट इन द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्लिप ऑफ टाइम हो गया, सॉरी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, कीप लर्निंग।